रहमतुल्लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक किस तरह कब्ज़ की गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने गुस्ल दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किस तरह पढ़ाई गई। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। इस कायनात में तकरीबन 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम मबूस किए गए, जिनमें से कुछ अम्बिया अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, जबकि कुछ का जिक्र अहादीस मुबारका में मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आप पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हर नबी ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया था, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी मिसाल और मुझसे पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम की मिसाल इस शख्स की तरह है जिसने बहुत हसीनो जमील एक घर बनाया, मगर एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग के गिर्द घूमने लगे और ताज्जुब से ये कहने लगे कि इसने ये ईंट क्यों ना रखी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस इमारत की वो ईंट मैं हूँ और मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साला ज़िंदगी हर शख्स के लिए नमूने के तौर पर पेश की और बिल आखिर वो दिन आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो चीज़ जो जन्नत से करीब करे और जहन्नुम से दूर करे वो तुम्हारे सामने बयान कर दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस दुनिया से पर्दा फरमाने के मुतल्लिक़ कई पेशनगोइयाँ फरमाई, जैसा कि जब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर रवाना फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, ऐ मुआज़, गालिबन तुम मुझसे मेरे इस साल के बाद ना मिल सकोगे और शायद तुम मेरी इस मस्जिद में और मेरी कब्र के पास से गुजरोगे। हज़रत मुआज़ ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम में रोने लगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज खुतबा हुज्जतुल विदा के मौका पर लोगों से फरमाया, तुमसे मेरे मुतल्लिक़ पूछा जाने वाला है तो तुम लोग क्या कहोगे। सहाबाए किराम ने कहा, हम गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग कर दी, पैगाम पहुंचा दिया और खैर ख्वाही का हक अदा कर दिया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठाया और लोगों की तरफ झुकाते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह गवाह रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा यही अल्फाज दोहराए। इस मौका पर सहाबाए किराम बहुत ज्यादा रोए, क्योंकि वो जान चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने का वक्त आ गया है, वो हम में ज्यादा देर रहने वाले नहीं हैं। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से फरमाया कि मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आ चुका है। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ज़ारो कतार रोने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिलासा देते हुए फरमाया कि मैं इस दुनिया से जाने के बाद सबसे पहले तुमसे मिलूंगा। अभी चंद दिन गुजरे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त करने और पैगाम इलाही पहुंचाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और पूछा कि आप अपने आप को कैसा पाते हैं, यानी कि आपका क्या ख्याल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम का जवाब दिया और साथ फरमाया कि ए जिब्राईल, मैं अपने आप को मुस्तरब व परेशान पाता हूँ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये जवाब लेकर चले गए और फिर दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फिर वही अल्फाज कहे जो पहले दिन कहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही जवाब दिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर लौट गए। इसी तरह 3 दिन लगातार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते रहे और हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही जवाब पाते रहे। अगले दिन अल्लाह ताला ने मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ और इंतहाई खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके हाजिरी देना और आपकी रूह कब्ज़ करने में बहुत ज़्यादा नरमी से काम लेना। बस इसके बाद मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे और एक एराबी की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए।
फिर अर्ज करने लगे, अस्सलामु अलैकुम ए नबूवत के घर वालों, मादने रिसालत और फरिश्तों के बार बार आने की जगह क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? हालांकि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ना तो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी शख्स से इजाज़त मांगी है और ना कभी आपके बाद किसी शख्स से इजाज़त मांगेगा। ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एजाज़ो शरफ था कि इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने की ज़रूरत हुई, वरना हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम दूसरे आदमियों के पास अचानक पहुँचते हैं और रूह कब्ज़ कर लेते हैं। इस वक्त हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। हज़रत आयशा ने हज़रत फ़ातिमा से कहा, आदमी को जवाब दो। तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान का ख्याल है। ये सुनकर फरिश्ता इज़राइल ने दोबारा सदा दी। तो हज़रत आयशा ने हज़रत फ़ातिमा से कहा, इस आदमी को जवाब दो। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स में मशगूल हैं। थोड़ी देर गुजरने के बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फिर सदा दी, क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुन ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, दरवाजे पर कौन है? उन्होंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, एक आदमी दरवाजे पर अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। हमने इसे 2 मरतबा जवाब दिया है, इसने तीसरी बार सदा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, क्या तू जानती है दरवाजे पर कौन है? ये लज्जतों को ख़त्म करने वाला है, जमातों को बखेरने वाला है, ये औरतों को बेवा करने वाला है, बच्चों को यतीम करने वाला है, ये घरों को बेआबाद और कब्रों को आबाद करने वाला है, ये मलकुल मौत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, अल्लाह आप पर रहम करे, दाखिल हो जाओ। बस मलकुल मौत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए मलकुल मौत, तुम सिर्फ मेरी ज़ियारत करने के लिए आए हो या जान कब्ज़ करने के लिए? तो इसने अर्ज़ की, मैं दोनों काम करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर आपके घर में दाखिल ना हूँ और आपकी रूह आपकी इजाज़त के बगैर ना लूँ। अगर आप इजाज़त दें तो ठीक है, वरना मैं अपने रब के पास लौट जाऊँगा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बड़े बड़े बादशाहों की रूह खींचता हूँ, लेकिन किसी से भी इजाज़त नहीं लेता, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आपके घर जाने की भी इजाज़त लेनी है और रूह कब्ज़ करने की भी इजाज़त लेनी है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें हुक्म दूंगा? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बेशक मुझे तो हुक्म ही यही दिया गया है कि आपको इख्तियार दे दूं और आप जो कुछ फरमाएं उसकी अताअत करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर करीब खड़े हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मशवरा चाहा। इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला आपकी मुलाकात के मुश्ताक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो बिला तामुल फरिश्ता मौत से फरमाया कि जिस बात का तुमको हुक्म दिया गया है तुम उस पर अमल करो। चनाचे फरिश्ता मौत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज़ कर ली। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया था कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमेशा की ज़िंदगी चाहो तो हमेशा ज़मीन के ऊपर चलते फिरते रहो और अगर चाहो तो मेरे पास आ जाओ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इख्तियार से अल्लाह ताला की रफ़ाकत को पसंद फरमाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो लोगों ने घर के एक कोने से आती हुई आवाज़ सुनी कि कोई शख्स अहले बैत को तसल्ली देने आया और कह रहा था, ए अहले बैत और वो लोग जो यहाँ मौजूद हैं, तुम पर सलामती हो, अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसकी बरकतें नाजिल हों। जब सूरत हाल ये है तो अल्लाह ताला की मदद से तकवा इख्तियार करो, उससे उम्मीद रखो। हकीकत में मुसीबत ज़दा वो शख्स है जो सवाब से महरूम कर दिया गया। इस मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर वालों से कहा कि तज़ियत और तसल्ली के अल्फाज कहने वाले ये शख्स हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल दिया और हज़रत अब्बास के दो साहबजादे आपकी करवटें बदल रहे थे और हज़रत उसामा और शकरान रदी अल्लाह ताला अन्हु आप पर पानी डाल रहे थे। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा न पढ़ाई गई, बल्कि सहाबाए कराम गरोह दर गरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक में दाखिल होते और दरूदो सलाम अर्ज करते हुए चले जाते। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।